नाज़रीन, इस घर से सुबह 7 बजे से 9 बजे तक सुगरा और उसकी बेटी जो सबा है वो चक्कर चक्कर लगाते रहे, लेकिन ऐसे आसार, ऐसी कोई वीडियो, ऐसा कोई थैला, ऐसा कोई बैग कैमरों की नजर से नहीं गुजरा, बल्कि उनको पता था कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं और उसे छुपा के जारा को पिछली साइड से फेंका गया। वो भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जारा की बोरी बंद जो डेड बॉडी थी वो गिरी। आप देख सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन है। ऐसे ही लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कूड़ा क्रिकेट फेंका जाता है। और ये बाकी घर हैं, यहाँ से जारा को टुकड़ों में बोरी में डाल के यहाँ फेंका गया। ये जारा के घर की बैक साइड है। जारा को इधर से क्यों फेंका गया? ताकि किसी को शक भी ना हो सके। नाज़रीन, ये वो गांव है कोटली मरला जहां पे जारा को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉडर्न तर्ज के घर बनाए गए हैं। बिल्कुल भी कोई देहाती एरिया नहीं है कि जहाँ पे बिल्कुल कच्चे से घर हो या पुराने से घर हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर घर में तकरीबन कैमरा लगा हुआ है, जिन कैमरों से बचाते हुए जारा के टुकड़ों को बोरी में बंद करके फेंका गया। वो भी आपको जगह दिखाते हैं जहां पे जारा के टुकड़ों को बोरी में बंद करके फेंका गया। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये सामने कैमरा लगा हुआ है, ये गली के कॉर्नर पे कैमरा लगा हुआ है और इस कैमरे में भी कुछ नहीं आया जब जारा के टुकड़ों को फेंका गया। अब आपको जारा का वो घर दिखाते हैं जहां पे जारा की सास सुगरा रहती थी और नंद आई थी और नवीद आया था, जहां पे जारा को टुकड़ों की सूरत में काटा गया और उसको पहले कत्ल किया गया। और वो घर आप देख लें कि ये गलियां हैं, इस गली में ये एक तरफ गली है और यहाँ पे बारौनक सी एरिया है। इधर भी घर, इधर भी घर, आमने सामने लोगों के घर हैं। यहाँ पे ये आप सामने भी कैमरा देख सकते हैं कि ये सामने भी कैमरा है और ये कॉर्नर पे भी एक कैमरा, ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी कैमरा। एक गली को कवर करने के लिए 3 कैमरे मौजूद हैं और तीनों कैमरों से छुपाते हुए जारा को टुकड़ों में फेंका गया और बोरी किसी को नजर ना आए इसलिए पिछले रास्ते से फेंकी गई। तो ये जारा के हमसाये हैं, इस घर में जारा रहती थी। अब ये घर मुकम्मल तौर पे सील किया गया है, लॉक किया गया है। इसको अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ताला लॉक लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, अंदर से भी देख सकते हैं कि ये घर किस तरह का है। यहाँ पे सुगरा अपनी बहू जारा के साथ रहती थी और साथ ही जारा की नंद यास्मीन का घर है जिसको इस घर में बुलवाया गया। और सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे में ये वारदात डाली गई। पहले 7 बजे हमला किया गया, जब जारा उठ गई उसके बच्चे ने जगा दिया और बच्चा रोया। तो ये दोनों लोग, जारा की सास और नंद और नवीद जो लाहौर से कसाई मंगवाया गया था, वो डर के दूसरे कमरे में छुप गए। और उसके बाद दोबारा जो हमला किया वो 9 बजे किया गया और 9 बजे का जो हमला था वो जानलेवा था। और उसमें जारा के ऊपर तकिया रख के उसको मारा गया। और कहा यह जा रहा है कि उससे पहले जारा नमाज पढ़ रही थी और उसी पोजीशन में जारा को कैप्चर किया गया ताकि जारा उठ ना सके। तो नाज़रीन, ये आप घर देख सकते हैं, आप मुकम्मल तौर पे बंद है। इस घर में जारा शादी के बाद आई और उसे नहीं पता था कि ये घर उसकी मौत का सबब बनेगा। और जिस तरह बेदर्दी के साथ टुकड़े करके उसको मारा गया, और आपने पहले भी जान लिया कि इस तरह गोश्त की तरह उन्हें डेड बॉडी को काटा गया और बार बार काटते रहे। इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया जिस तरह किसी जानवर के साथ भी कोई नहीं करता। तो हमने हमसायों से बात करने की कोशिश की, मगर अब यहाँ पे कोई बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि सबकी रिश्तेदारी है, सबकी अजीजदारी है, हर बंदा खौफजदा है। और यहाँ तक बताया जा रहा है कि इस घर में जो खवातीन शादी करने के बाद आई हैं वो सारी बेटियां खौफजदा हैं कि कहीं हमारी बेटी के साथ कोई ऐसा मामला ना हो, अल्लाह ना करे। तो ये गांव है जिसमें जारा के साथ जुल्म की इंतहा की गई और पूरे गांव में खौफ की फजा है। अभी भी लोग खौफजदा हैं और जारा के हवाले से बताने से कतराते हैं, अवॉइड कर रहे हैं। नाज़रीन, इस घर से सुबह 7 बजे से 9 बजे तक सुगरा और उसकी बेटी जो सबा है वो चक्कर चक्कर लगाते रहे, लेकिन ऐसे आसार, ऐसी कोई वीडियो, ऐसा कोई थैला, ऐसा कोई बैग
کیمروں کی نظر سے نہیں گزرا، بلکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور اسے چھپا کے زارا کو پچھلی سائڈ سے پھینکا گیا۔ وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ زارا کو ایک بوری میں بند کیا گیا اور اس کے بعد پچھلی دیوار سے پھینکا گیا، اور اسی گھر میں نوید کو پچھلے راستے سے بلوایا گیا، گھر کے اندر داخل کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ کوئی بجلی کا الیکٹریشین ہے اور بجلی ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اب آپ کو وہ ایریا دکھاتے ہیں جہاں پہ زارا کو ٹکڑوں میں بند کر کے بوری کی صورت میں پھینکا گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے زارا کی بوری میں بند ڈیڈ باڈی کو، بلکہ ٹکڑوں کو پھینکا گیا۔ تو اس راستے سے پھینکا گیا اور اس کھیتوں میں پھینکا گیا تاکہ کسی کو ڈائریکٹلی پتہ بھی نہ چل سکے کہ یہ کیا چیز پھینکی جا رہی ہے۔ یہ زارا کے گھر کی بیک سائڈ ہے۔ زارا کو ادھر سے کیوں پھینکا گیا؟ تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو سکے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زارا کا گھر ہے، زارا کی ساس سغرا کا گھر ہے۔ ناظرین، یہ وہ جگہ ہے ایگزیکٹ جہاں سے زارا کو ٹکڑوں کی صورت میں پھینکا گیا۔ یہ بیک سائڈ ہے یہ، اور اس جگہ سے اوپر سے پھینکا گیا، اور یہاں پہ زارا کی بوری بند جو ڈیڈ باڈی تھی وہ گری۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی سچویشن ہے۔ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے یہاں پہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، اور یہ باقی گھر ہیں۔ یہاں سے زارا کو ٹکڑوں میں بوری میں ڈال کے یہاں پھینکا گیا۔ ناظرین، خالہ کے گھر زارا کی موت، جس گھر میں وہ بیاہ کے لائی گئی تھی، اسی گھر میں اس کے ساتھ جو ظلم کی انتہا کی گئی، بے دردی کے ساتھ اس کی ڈیڈ باڈی کو کاٹا گیا، پہلے اس کو مارا گیا اور اس کے بعد ٹکڑے کیے گئے، انتقام کی انتہا کی گئی۔ تو اس گھر میں زارا ایک عرصہ تک رہی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس گھر میں ہی میری ٹکڑوں کے ساتھ موت ہوگی۔ ایک چھوٹا سا ننھا سا بیٹا جو دیکھ بھی رہا تھا، اس پہ بھی جو زارا کی خالہ ساس تھی، اس بچے کی دادی تھی، اس کو نہ ترسایا اور پھپھو کو بھی نہ ترسایا۔ ناظرین، ابھی بھی گاؤں میں لوگ خوف زدہ ہیں، اور اس گھر میں کتنا خوف و ہراس کہ اس گھر میں زارا کو مارا گیا اور بیٹے کے سامنے بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور ٹکڑے کیے گئے۔ تو اس وقت کیا کنڈیشن ہوگی؟ اور جب گاؤں والوں کو پتا چلا کہ زارا کے ساتھ اس کی ساس سغرا نے اور نند نے یہ کیا، تو ہر انسان توبہ توبہ کر رہا تھا کہ اتنا بھی کوئی ظلم کر سکتا ہے ایک بیٹی کے ساتھ جس کو بیاہ کے لائے تھے، اور خالہ، سگی خالہ نے ہے یہ حشر کیا۔ جب سے ہم اس گاؤں میں آئے ہیں، کوئی بیٹی بہن ہمیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ سب لوگ خوف زدہ ہیں اور کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہ رہی۔ اور یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ جن کی بیٹیاں یہاں بیائی گئی ہیں، وہ وارثان جو والدین ہیں وہ بھی خوف زدہ ہیں کہ کہیں پہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح نہ کر دے۔ تو اب بیٹیاں ساری خوف میں مبتلا ہیں کہ جو زارا کے ساتھ کیا کسی اور بیٹی کے ساتھ اللہ نہ کرے۔ ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آئندہ کسی بیٹی بہن کے ساتھ اس طرح نہ ہو، تو زارا کے لیے انصاف کی آواز اٹھائیں، اور جو اس میں ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا ہو، اور آپ کی آواز بھی زارا کی آواز، زارا کے انصاف کے لیے بنے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔